हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अनदर 2 वीक्स का ब्रेक। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए आज की वीडियो में। मोस्ट लाइकली हो सकता है जिम के बाद बताऊं या जिम के दौरान बताऊं, बट अभी चलते हैं। लेग डे है। आई शो हाँ, अपडेटेड स्प्लिट। पहली बात तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग पुश पुल लेग्स इंस्टेड ऑफ अपर लोअर नाउ, एंड उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं। तो लेट्स गो एंड विल टॉक इन द जिम। तो स्वागत है आज सभी का आज के लेग वर्कआउट में। वॉक में कर चुका हूँ स्टार्टिंग विद स्क्वाट्स। हैवी डे है। इस सेट के बाद थोड़ी बात करते हैं। 3 reps is the goal. हार्डर देन आई थॉट। थोड़ा डिफिकल्ट है। अब मैंने पुश पुल लेग्स पे क्यों स्विच करा? क्योंकि मैंने अपनी जो इंटर्नशिप थी वो छोड़ दी अभी के लिए। अभी के लिए क्या मतलब, छोड़ ही दिया। सिंस इट वॉज गेटिंग वे टू स्ट्रेसफुल। लास्ट वन एंड हाफ मंथ हैव बीन रियली हार्ड फॉर मी, all in all, in every aspect of life. Everything was going down. My physique, my strength. Uh, I wasn't able to prepare for any tech jobs or interviews, and that is mostly it. My diet was getting fucked. I was not getting enough rest. My mental health was at its lowest. I mean, at the lowest at the lowest it has ever been. So ये reasons हैं. I mean, if it would have been my tech job, अगर मेरी tech job भी होती जिसके लिए मैंने पढ़ाई करी है and B.Tech करी है, तो मैं नहीं छोड़ता most likely. तो या since अब I have a lot of time, I'm working out 5 to 6 days a week, 6 to 7 days a week, क्योंकि अब जॉब वॉब का, इंटर्नशिप का उतना स्ट्रेस नहीं है मेरे पे। बचे हुए टाइम आई प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यूज एंड जॉब्स, बट अभी के लिए दिस इज वाई आई हैव टू पुश पुल लेग्स। सो या, चल लेट्स डू नेक्स्ट सेट। सेम गोल, 3 reps। हाँ, what do you think? I was RP 9.5 or 10, something like that। एक सेट और करना है। मेरे 3 सेट हो चुके हैं। अब विल गेट ऑन विद आगे का वर्कआउट, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरा स्प्लिट चेंज हुआ है। तो ऑब्वियसली न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू गेम प्लान। तो आई एक्सप्लेन दैट कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने सेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एंड गाइस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ट्रैक योर वेट्स।
मैं इंस्टाग्राम पे तो 2-3 बार बात कर चुका हूँ इस बारे में, अबाउट रैकिंग एंड अनरैकिंग योर वेट्स, बट मेरे जिम में ही बुरा हाल है। तो प्लीज़, अगर तुम वेट्स यूज़ कर रहे हो तो वेट्स को रिलैक्स करना भी सीखो। अब फर्स्ट हाइपरट्रोफी एक्सरसाइज, काफ प्रेस, क्योंकि लोअर बॉडी का सबसे वीक मसल मेरे काफ से है अपेरेंटली। आई थॉट कि ग्लूट्स है, बट आई हैव बीन एबल टू हिप थ्रस्ट 150 kg ऑन स्मिथ मशीन। तो या एंड अब देख के लग रहे हैं कि काफ्स वीक है, इसलिए ट्रेनिंग काफ्स फर्स्ट। फर्स्ट टाइम डूइंग दिस वेट। Let's try to match that 7 reps with the other leg as well. I feel like my right calf is much stronger. Ah, 7 reps with 80 kgs. इसका एक सेट और करूँगा मैं। द थिंग इज कि मैं कुछ एक्सरसाइज के 2 सेट कर रहा हूँ। जो मसल्स मेरे वीक है उनकी कुछ कुछ एक्सरसाइज के लिए, एंड अभी भी ज़्यादातर एक्सरसाइज के लिए मैं एक सेट ही कर रहा हूँ, 1 ऑल आउट सेट। बट काफ्स मेरा वीक मसल है, तो 2 सेट्स रिड्यूस करूँगा वेट। तो ये है मेरा वर्किंग सेटअप है थ्रस्ट। ऑलरेडी वार्म सेट में कर चुका हूँ, मैंने 129 के साथ करा था। अब वैसे तुम कैलकुलेशन लगाओगे तो 154 नहीं बैठेगा, बट मशीन का रेजिस्टेंस 9 kg है, 20 kg नहीं। तो 9 प्लस द वेट यू ऐड इज गोना बी, आई डोंट नो तुम्हें दिख रही पर यहाँ पे 2.5 kg की वेट और लगी हुई है। सो वी डूइंग 154। आई थिंक लास्ट टाइम 9 reps आए थे। विल ट्राई टू गेट 10, एंड इफ वी गेट 10 टुडे तो अगले सेशन में ऑब्वियसली विल इंक्रीज द वेट टू 159। तो ये सीन है। एंड और क्या है बताने के लिए, और बताने के लिए ये है कि इसका मैं एक ही सेट करूँगा पहली बात तो, एंड इसके बाद मेरे पूरे वर्कआउट में सिर्फ 4 सेट और बचेंगे। लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, SLDLs और लेग कर्ल्स। तो या उसके बाद वर्कआउट ख़त्म। चलो लेट्स गेट टू वर्क। तो आई डोंट नो व्हाई लेग डे की सारी एक्सरसाइज मेरे को पीछे वाले एंगल से लेनी पड़ती है। स्पेस ऐसे ही बना हुआ है जिम का, क्या कर सकते हैं। सी विल ट्राई टू गेट 10 reps, right? चलो let's start. I will have to seek you. Last step, कहीं मैंने किसी और मसल का हेल्प लेके तो नहीं करा, because that was close. But let's see.
ओ भाई, जिनको भी लगता है कि स्क्वाट और हिंज पैटर्न मुश्किल है, हिप थ्रस्ट ट्राई करके देखो एंड यू फाइंड आउट। हैमस्ट्रिंग की पहली एक्सरसाइज और आज की वो पहली एक्सरसाइज जहाँ पे मैं फ्रंट एंगल से शूट कर सकता हूँ लेग डे पे। क्रेजी है ना? चलो, द गोल इज 9 reps। 8 reps आ रहे हैं लास्ट 2 या 3 सेशन से, आई डोंट रिमेंबर, 2 से तो आ ही रहे हैं। ट्राई टू गेट 9, लेट्स सी। वेट 9। गुड हार्ट सेट, बट अगेन राइट लेग से मैच करना। Time to ourselves. Let the breathing get back to normal. Let's go. राइट से रिलेटिवली इजी थे, राइट से 10 भी ज़्यादा थे। Easy 9. Let's move on to the next exercise. अभी है मेरा वर्किंग वेट, एक वॉक किया मैंने 70 kg से। इस पे लास्ट टाइम आई थिंक 7 reps आए थे, चेक करना मैं भूल गया, बट विल गो फॉर 8। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो, SLDL is more taxing than any squat pattern. Obviously, क्योंकि डेडलिफ्ट वेरिएशंस में स्क्वाट पैटर्न कंपैरिजन में ज़्यादा मसल्स एंगेज होते हैं। That is it. Got 8 reps. अब अगली एक्सरसाइज करने से पहले, जो कि लेग एक्सटेंशन होने वाली है। यस, मैं लेग एक्सटेंशन लेग प्रेस से पहले करने लग गया हूँ। पहले से उसको ठीक करें। ये एक पतला वाला मैट है। अगर तुम्हारे जिम के लेग एक्सटेंशन में भी इशू है कि
रेंज ऑफ मोशन की कमी हो रही है वहाँ पे। तो तुम इस हैक को यूज़ कर सकते हो। वेट, मुझे शायद इस साइड से करना पड़ेगा। यप, ये थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए, राइट। अब तुम कहोगे मैट में क्या ही नया डिस्कवर कर दिया। इनफैक्ट जब मैं लेग कर्ल कर रहा था तब तो मैट को मेंशन नहीं करा मैंने। बट अभी रुको और देखो, एक बार ये पूरा रैप हो जाए फिर आगे की कहानी बताता हूँ क्या है क्या नहीं। फिर मुझे पहले करके रखना चाहिए भाई, बस तुम लोगों को दिखाने के चक्कर में। रिस्ट रैप्स, अब क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिंग क्वाड एक्सटेंशन करना है इसलिए दिस हैक। और ये मैंने कहीं से देखा नहीं, मैंने खुद ही बनाया, राइट। परफेक्ट, रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुका है और अब ये इंटैक्ट भी रहेगा। चलो पहला सेट करते हैं। आई मीन एक ही सेट है, वार्म सेट में कर चुका हूँ with 32 kilos. Last time I got 13 reps each leg. तो वेट बढ़ा रहा हूँ 45 kgs. Let's see how many reps we can get. Hopefully 8 तो आई जाए. हाँ बारह ही आ गए, लगता है नेक्स्ट टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। अब हो सकता है तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, जब मैंने लास्ट टाइम वेट बढ़ाया था तो उस टाइम ही इस बार ही मैंने रेप रेंज के टॉप को कैसे टच कर दिया। अडेप्टेशंस, मैं ऑल्टरनेटिंग एक लेग एक्सटेंशन नहीं कर रहा था पहले, मैं पहले सिंगल लेग एक्सटेंशन कर रहा था, उसकी वजह से मे बी जो एक क्वाड को बीच में 2-3 सेकंड का रेस्ट मिलता है उसकी वजह से। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट एक्सरसाइज। टाइम फॉर फाइनल सेट ऑफ द डे, फाइनल एक्सरसाइज ऑफ द डे। हाँ, मेंटली बहुत चैलेंजिंग होने वाला है स्क्वाट पैटर्न। But we'll get it done. Let's pull up the shots.
Nine, I guess. No repte. हम चेक, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग, फिर चलेंगे. Nothing crazy, honestly, but workout 10 on 10. hamstrings भी चेक कर लेते हैं. hamstring separation तो हुई है. Always visible pain. I was expecting a little more vascularity since legs are shaved away, but what can we do? Not that much. That is it. अब थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं एंड विल हेड बैक होम. अब मैं वापस शूट मतलब सेम डे पे ये पर्टिकुलर क्लिप या वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मैं जिम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी यूट्यूब वीडियोस चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं कंसिस्टेंटली, उन्हें पता है कि मैं एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करता था इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले, विच वॉज चेस्ट, बैक, आर्म्स, लेग्स, राइट. एंड अपर लोअर मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे से जिम मैनेज नहीं हो पा रहा था. एंड उस 4 डे स्प्लिट में मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन जा रही थी रेस्ट डेज वगैरह की वजह से. बट सिंस मैंने अपर लोअर अब छोड़ दिया है, तो अब मैंने वापस से अपना 4 डे स्प्लिट पे क्यों वापस नहीं गया हूँ मैं, तो मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सी द थिंग इज़ कि अपर लोअर 4 डे स्प्लिट में एक प्रॉब्लम ये है कि मैं 8 दिन में सारे मसल 2 बार ट्रेन कर पा रहा होता हूँ, एंड वो भी तब जब मैं कोई रेस्ट डे नहीं ले रहा होता हूँ. एंड उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक भी रेस्ट डे ले लूँ तो वो 8 की जगह 9 हो जाएगा, एंड गलती से 2 रेस्ट डे ले लूँ तो वो 9 की जगह 10 हो जाएगा. अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब आइडियल फ्रीक्वेंसी रहती है 2x पर वीक की, राइट. एंड मुझे जिम जाना बहुत पसंद है ऑब्वियसली, इसलिए अपर लोअर 3x वीक थोड़ा मेरे लिए बोरिंग हो जाता, इसलिए मैंने अपर लोअर से पहली बार तो स्विच कर लिया. और दूसरी चीज़, मैं 4 डे स्प्लिट पे इसलिए वापस नहीं आया ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी, अगर जैसे मैं पुश पुल लेग्स करूँगा अब, तो मेरी एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी अगर मैं वीक में 1 छुट्टी भी ले रहा हूँ. और अगर मैं 2 छुट्टी भी ले रहा हूँ तब भी मैं सब मसल्स को 2 बार हिट कर ले रहा हूँ 8 दिन में. तो ये बेसिकली रीज़न है कि मैं पुश पुल लेग्स क्यों कर रहा हूँ, एंड अपने पुराने 4 डे स्प्लिट पे मैं क्यों नहीं गया हूँ. एंड मुझे ऑनेस्टली अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है. मेरे को 1.5 हफ्ते ही हुए हैं मेरे को पुश पुल लेग्स करते हुए, बट मेरे को ऑनेस्टली बहुत मज़ा आ रहा है. इनफैक्ट मेरे को याद भी नहीं कि मेरे को इतना मज़ा कब आ रहा था ट्रेनिंग करते हुए. मैं लेग डेज भी इंजॉय कर रहा हूँ, पुश और पुल तो ऑब्वियसली इंजॉयबल होते ही हैं. तो ये रीज़न है उसका. अब मैं अपना वर्कआउट, अब मैंने तुम्हें स्प्लिट तो अपना बता दिया कि मेरा स्प्लिट क्या चल रहा है अभी, बट मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ वर्कआउट्स में, है ना.
जैसे तुमने आज देखा, मैंने तुम्हें बताया शायद कि मैं एक ही सेट कर रहा हूँ हर एक्सरसाइज का, राइट, राउंड जैसे। बट द थिंग इज़ कि अब मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि मेरे वीक मसल्स कौन से हैं और मेरे स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन से हैं। ठीक है। अब तुम्हें पता है, जैसा अभी मैं पावर बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी वो नहीं छोड़ा है, मैं पावर बिल्डिंग अभी भी कर रहा हूँ। मैं बेंच, डेडलिफ्ट और स्क्वाट कर रहा हूँ। तुमने आज की वीडियो में देख ही लिया कि मैंने स्क्वाट करा है हैवी, मतलब हैवी सेशन था मेरा, अगेन बाय ओनली बाय माई मेट्रिक्स हैवी। मैं किसी और के मेट्रिक्स हिसाब से, किसी और के कंपैरिजन में हैवी नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। तो मेरे लिए वो हैवी था, 105 था। तो सीन ये है कि 6 सेशन रहते हैं वीक में मोस्टली, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैं 2-2 छुट्टी मार रहा हूँ अभी, एक छुट्टी हो जा रही है अभी भी, मतलब डेढ़ हफ्ता ही हुआ है अभी भी, बट एक छुट्टी मैं ले ही लेता हूँ जब भी मुझे फील करता है लेने का, ठीक है। तो 2 बेंच के सेशन पुश वाले दिन हो गए, 2 डेडलिफ्ट के सेशन पुल वाले दिन हो गए, और 2 स्क्वाट के सेशन लेग्स डे वाले हो गए, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स में जो अपनी एसबीडी मूवमेंट्स है, मिलिट्री प्रेस मैंने करना छोड़ दिया। मैंने आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले बताया था कि मिलिट्री प्रेस में मेरा गोल अचीव हो चुका है। मेरे को 1 प्लेट करना था ईच साइड, वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं उसको छोड़ दिया है। एक तो ये रीज़न है कि मैं 4 डे स्प्लिट पे वापस क्यों नहीं जा रहा। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं पुश पुल लेग्स करना अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 3 ही मूवमेंट से फोकस करना है। तो ये है। और तो इन तीनों मूवमेंट्स पे तो मैं नॉर्मल 3-3 सेट ही कर रहा हूँ सेम। जो लाइट सेशंस होते हैं उन पे ट्राई करता हूँ 6 टू 7.5 आरपी, और जो हैवी सेशंस होते हैं उन पे ट्राई करता हूँ 7.5 टू 9 आरपी, ठीक है। एंड जो अपनी हाइपरट्रॉफी फोकस एक्सरसाइज है, अब अपर लोअर में तो पता ही तुम्हें, मैं एक एक सेट कर रहा था क्योंकि टाइम का क्रंच था उसमें। जब मैं 4 डे स्प्लिट करता था तब मैं 2-2 सेट करता था सारे एक्सरसाइज के, एक आधी को छोड़ के, एक आधी में किसी में 1 करता था, किसी में 3 करता था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि मुझे अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि मेरे वीक मसल्स कौन से हैं। अब ऐसा कोई बहुत चेंजेस नहीं है, जो मेरे को पहले लगता था वही वीक मसल्स है मेरे अब भी। चेस्ट है, बाइसेप है, और लोअर लैट्स हैं। और अब हुआ क्या है कि समहाउ मेरा ट्राइसेप अच्छा खासा ग्रो कर गया है इस बल्क में। मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे। तो आई डोंट कंसिडर माई होल आर्म एज अ वीक पॉइंट। मैं अपने बाइसेप को भी वीक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, बट ट्राइसेप को नहीं करता। एंड उसकी वजह से मेरा रियर डेल्ट अब थोड़ा वीक लग रहा है। तो रियर डेल्ट मेरा थोड़ा वीक लग रहा है। अब एब्स मेरे वीक हैं। एंड हुआ क्या है कि ऑब्वियसली अब मैं अपने किसी, क्या कहते हैं, ओजी जिम ब्रो से कंपेयर करता हूँ तो मेरे लेग्स रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता था कि मेरे क्वाड्स अच्छे खासे मिलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अच्छी खासी है मेरे क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, थोड़ी बहुत काव्स में है। एक तो मुझे काव्स की बहुत क्लैरिटी हो गई, मेरे काव्स बहुत वीक है, काव्स मेरे डेफिनेटली वीक हैं। बट अब मैं सामने से देखता हूँ, नॉर्मल तरीके में खड़ा होता हूँ, तो मेरे को रियलाइज होता है कि मेरे क्वाड्स भी वीक हैं अभी। तो ये सीन है। बट क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हैमस्ट्रिंग ज़्यादा वीक है, क्वाड्स ज़्यादा वीक है। मैं कहूँगा ऑल इन ऑल लेग्स मेरे अभी बहुत थिक नहीं है। ये बोलना सही होगा कि मेरे लेग्स अभी बहुत थिक नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे वीक मसल्स हैं, जैसे पुश डे वाले दिन जो मेरे वीक मसल्स होते हैं, चेस्ट। और अब से मैंने, हाँ, आज एक चेंज बनाया मैंने कि लेग डेज वाले दिन मैं अब से काफ्स ट्रेन नहीं करूँगा, मैं काफ्स पुश डे वाले दिन ट्रेन करूँगा, और एब्स में पुल डे वाले दिन ट्रेन करूँगा। तो उसके हिसाब से तो मैं बताता हूँ कि पुश डे वाले दिन जो मेरे 2 वीक मसल्स हैं ज़्यादा, चेस्ट और काफ्स। सबसे पहले मैं चेस्ट ट्रेन करता हूँ, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है शोल्डर एडक्शन, ठीक है। साइड से अपर आर्म को मिड लाइन की तरफ लाना। उसके मैं 2 सेट्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। मैं स्टार्ट उससे ही करता हूँ, बेंच प्रेस करा, बेंच प्रेस के बाद मैं हाइपरट्रोफी वर्कआउट अपना उससे स्टार्ट करता हूँ। एंड उसके 2 सेट्स करे, फिर इंक्लाइन प्रेस का 1 सेट करता हूँ मैं, और एक एक सेट में डंबल पुल ओवर का भी कर रहा हूँ आजकल। क्योंकि ऑब्वियसली मेरी चेस्ट वीक है, तो मैं हर एंगल से उसे ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पॉसिबली लॉजिकल एंगल्स हैं। एंड डंबल पुल ओवर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए, लैट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है वो, लोअर चेस्ट की ही एक्सरसाइज है। तो ये 3 मूवमेंट्स मेरी चेस्ट की हो गई। उसके बाद मैं काफ्स ट्रेन करूँगा, क्योंकि चेस्ट मेरी ज़्यादा वीक है काफ्स से। तो काफ्स के मैं 2 सेट करूँगा, क्योंकि काफ्स की और कोई एक्सरसाइज होती ही नहीं है, तो मैं इसलिए काफ्स के 2 सेट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं शोल्डर ट्रेन करता हूँ, फिर मैं ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ एंड में। बट अगर तुम्हारा ऑर्डर ऊपर नीचे है, सपोज तुम्हारे ट्राइसेप ज़्यादा वीक है, तो तुम्हें ट्राइसेप को सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए पुश डे पे। अगर शोल्डर है तो शोल्डर को सबसे पहले ट्रेन करना चाहिए। मेरी चेस्ट है, इसलिए मैं चेस्ट को करता हूँ। और शोल्डर का, जैसे मैंने बताया, शोल्डर की रियर डेल्ट्स मुझे वीक लग रहे हैं, तो उसके से थोड़ी राउंडनेस कम लग रही है, इसलिए मैं शोल्डर्स को ट्राइसेप से पहले ट्रेन कर लेता हूँ। एंड पुल डे पे क्या सीन होगा, अब पुल डे पे है कि अब जब मैं एब्स ट्रेन करूँगा, तो डेडलिफ्ट के बाद मैं सबसे पहले एब्स ही ट्रेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एब्स बाइसेप से ज़्यादा वीक लगते हैं मुझे।
तो उसकी 3 मूवमेंट्स मैं कर रहा हूँ अभी, जैसे मैंने लोअर लोअर अपर लोअर पे कर रहा था साइड बेंड्स, सॉरी लोअर स्प्लिट पे मैं कर रहा था साइड बेंड्स और केबल क्रंचेस। बट अब क्या है, मैंने एक सेट लेग रेस का भी ऐड कर दिया, एक सेट तीनों एक्सरसाइज का। उसके बाद बाइसेप की 2 एक्सरसाइज आती हैं, एक रेगुलर पीछे कर्ल जो मेरी फेवरेट है ही, और दूसरी रोप हैमर कर्ल। डंबल से करना मैंने छोड़ दिया, जैसा कि मैं लोअर स्प्लिट में कर रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, एंड प्लस अब मेरे पे टाइम का क्रंच नहीं है उतना। तो ये है। एंड उसके बाद बैक में मेरा वीकेस्ट मसल है लोअर लैट्स, जैसा कि मैंने बताया। तो उसके बाद मैं पुलअप्स करता हूँ सबसे पहले। तो ये होता है बेसिकली। एब्स के 3 सेट हो गए, फिर बाइसेप के 2 सेट हो गए, एक प्रीचर एक हैमर का। फिर बैक के 3 सेट होंगे, एक पुलअप्स, एक वाइड ग्रिप रोइंग अपर बैक के लिए, उसके बाद अपर लैट्स के लिए चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग क्लोज ग्रिप, एंड उसके बाद होता है अपना रियर डेल्ट, क्योंकि मुझे बेंच डायरेक्ट अपने पास रखनी, इट मेक सेंस कि मैं बेंच एक बार यूज़ कर रहा हूँ किसी चेस्ट सपोर्ट मूवमेंट के लिए, तो मैं बैक टू बैक दोनों चेस्ट सपोर्ट मूवमेंट्स एक साथ निपटा लूँ। मैं केबल फ्लाइज नहीं कर रहा, मैं डंबल फ्लाइज कर रहा हूँ रियर डेल्ट्स के लिए। एंड उसके बाद मैं फोर आर्म्स करके अपना पुल वर्कआउट खत्म कर देता हूँ। लेग्स का तुमने आज देख ही लिया है। हो सकता है मैं लेग्स की ऑर्डरिंग थोड़ी चेंज करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे ग्लूट सब ठीक ठाक डेवलप हो चुके हैं। लाइक मैं 159 केजीज करने वाला हूँ अगले सेशन में हिप थ्रस्ट। तो ये सीन है। तो मोस्ट लाइकली अब मैं हो सकता है ऑर्डर चेंज करूँ, हैमस्ट्रिंग्स को या क्वाड्स को पहले करूँ, देखते हैं जो भी होगा। तो ये सीन है। बस मुझे यही सब अपडेट्स देने थे। एंड और क्या है अपडेट्स, मतलब ये सारे अपडेट्स तो जिम रिलेटेड हो गए। बट ऑल इन ऑल लाइफ में, जैसा मैंने वीडियो में बताया, कि बहुत स्ट्रेसफुल थी आखिरी 1 डेढ़ महीने की लाइफ, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट जो मेरी फील्ड की भी नहीं है। तो वो देख के थोड़ा फील, जब तुम उसे करते हो एक्चुअल में, तो डीमोरलाइजिंग लगता है थोड़ा वो, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में और ये सब। मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्तों की, बहुत दोस्तों की लग चुकी है इंटर्नशिप जॉब्स, एंड देर हैप्पी वॉट वाइल डूइंग इट। तो ये सब सीन रहता है। एंड उस स्ट्रेस की वजह से, अब मैंने स्ट्रेस के दौरान, अब मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे को स्ट्रेस होगा इतना, एंड मैंने मिनी कट अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के बाद, फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया था शायद मैंने। तो वो मिनी कट उल्टा पड़ गया मेरे स्ट्रैटेजीज पे, थोड़ा बैकफायर कर गया। मेरी स्ट्रेंथ भी गिर गई, मेरी फिजिक भी गिर गई। अब मतलब स्ट्रेंथ गिरेगी तो पता लगता है कि फिजिक गिरी ही है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मैं 64 kg बॉडी वेट जो भी मैं जहाँ पे हूँ, उसमें मेरी फिजिक बेटर लगनी चाहिए थी। जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था अपना बल्क, विच वॉज 61 62 kg, 61.5 समथिंग लाइक दैट, उसके हिसाब से थॉट कि मेरी फिजिक इस पॉइंट पे बेटर लगनी चाहिए थी। अब ऑब्वियसली मैं अपने एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच गया हूँ, पर मुझे लग रहा है मैंने 3 4 महीने की प्रोग्रेस तो लूज़ कर दी है अपनी। एंड उसको सोच के और स्ट्रेस होता है। ये शायद चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी थी, ये सब सोच के और थोड़ा स्ट्रेस होता है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कंटेंट भी अभी कुछ खास नहीं चल रहा है। आखिरी 7 8 10 दिन से इंस्टाग्राम पे व्यूज़ काफ़ी गिर चुके हैं, 400 500 एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है। मतलब ऑब्वियसली जब तुम अपना 100% ट्राई कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो हुक सोचने में, एंड देन वो चीज़ वर्क नहीं करती, तो वो डिसहार्टनिंग होता है ऑब्वियसली। एंड मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल 7, और अब मई ख़त्म होने वाला है 8, 8 महीने में वो कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज़ लाइक 2/3 ऑफ एन ईयर, एंड मेरे को अभी भी बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो ये है। बाकी देखते हैं। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट क्विट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं कंटेंट तो कभी, अब आई थिंक कभी क्विट नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है मैं कभी जाके ज़िंदगी में फ्रीक्वेंसी कम कर दूँ रील्स की या कुछ। यूट्यूब की तो ऑलरेडी कम ही चल रही है, इसमें और क्या कम करूँगा मैं। तो ये है। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आगे बताऊँगा। लाइफ में स्ट्रेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है। आई एम श्योर कि आई विल बी एबल टू गेट ओवर इट, एंड अच्छा टाइम आएगा। सारे टाइम अच्छे होते हैं वैसे, इतना कुछ टेंशन तो अभी नहीं है। बस जॉब की टेंशन है, उसके लिए हम तैयारी कर ही रहे हैं अपनी, थोड़ी नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो होगा तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा तुम सबको, यूट्यूब के थ्रू या इंस्टा के थ्रू, वट एवर। अगर इंटर्नशिप भी लगेगी तो आई बी वेरी श्योर कि मैं उसकी स्टोरी उसी टाइम लगाऊंगा या पोस्ट करूंगा समथिंग अबाउट इट। तो या ये सब है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ना अच्छा लगा हो, जो भी हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ। या दैट इज़ इट।
फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, जो कि 2 3 या 4 दिन में आ जाएगी अगली वीडियो, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होगी। चलो, सी यू।